आंटी स्टार्ट करिएगा। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करुणानुयोग ग्रंथराज की जय। वही 161 प्रश्न लेना है वापस। 261 सॉरी 261। किस मार्गना में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? आंटी एक मिनट आंटी, ये ना वो एक था ना तिर्यंच कर्म भूमि के, वो वाला भी बता दीजिएगा। कौन सा? यही दो, हाँ यही वाला क्वेश्चन में, इसमें भोग भूमि का दिया हुआ है ना। आते वहां पर तब बोलना, मुझे मैं नहीं समझ पा रही हूँ तुम क्या कर रही। मतलब इस आंसर में ही तिर्यंच भोग भूमि के तिर्यंच का दिया हुआ है, तो कर्म भूमि के तिर्यंच का भी बता दीजिएगा। अच्छा, गति मार्गना की अपेक्षा नरक गति में प्रथम पृथ्वी में नारकियों को अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक और कृत वेदक की अपेक्षा क्षायोपशमिक। मुझे लगता है अब बताने की जरूरत नहीं है, ये खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, लेकिन पुनः हम एक बार अपने लोग समझते हैं। गति मार्गना में सम्यक दर्शन खोजा जा रहा है कि सम्यक दर्शन कौन कौन सा। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन। इस 3 सम्यक दर्शन की यहाँ पर विशेष करके बात हो रही है। गति मार्गना में सबसे पहले नरक गति आती है। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि नरक गति में कैसे कैसे किस किस नरक में कौन कौन सा सम्यक दर्शन, पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था किसकी होती है? नरक गति जाते समय अपर्याप्त अवस्था किस किस जीव की होती है? ये प्रश्न है, उत्तर दें। नरक गति जाते समय कौन कौन सा जीव अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त होता है? सभी जीव होते हैं। बोलो सभी जीव, मनुष्य तिर्यंच। हाँ, बस इतना ही उत्तर। मनुष्य देव नहीं जाते हैं, मनुष्य तिर्यंच। यही उत्तर, यही पूछना चाह रहे थे कि ये ध्यान होना चाहिए कि देव नरक नहीं जाते हैं और नारकी भी नरक नहीं जाते हैं। नारकी भी नरक नहीं जाते हैं, तो किसकी अपर्याप्त अवस्था होगी? या तो मनुष्य मरकर जाएगा उसकी, या त्रियंच मरकर जाएगा उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर पहली पृथ्वी में कोई जीव जा रहा है, वहां जाके जन्म ले रहा है, तो त्रियंच अगर जाकर के जन्म ले रहा वहां पर, तो त्रियंच तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रियंच गति में, त्रियंच भाव में कोई भी सम्यक दर्शन का क्या नहीं हो सकता है? क्षायिक सम्यक दर्शन का, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापक नहीं हो सकता है। मनुष्य छोड़कर कर्म भूमि का मनुष्य पर्याप्त अवस्था में केवली के पादमूल में अथवा तीर्थंकर के पादमूल में ही क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापक होता है। तो इसलिए त्रियंच के तो क्षायिक सम्यक दर्शन पाया ही नहीं जाएगा, यहाँ त्रियंच की बात ही खत्म हो गई। कृत्य वेदक पना भी क्षायिक सम्यक दर्शन के ही होता है, इसलिए त्रियंच दोनों ही दर्शन के साथ त्रियंच मर करके नरक नहीं जा सकता है। एक बात ये हो गई इससे। अब कोई मनुष्य नरक में जा रहा है, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है, क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, इसलिए अपर्याप्त, जो कि अपर्याप्त अवस्था आचार्य समझा रहे हैं, उसमें क्षायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। दूसरा उन्होंने दिया कि क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन भी पाया जाता है। यद्यपि साधारण से क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन मरण के एक मुहूर्त पहले छूट जाता है और वहां जाकर के अंतर मुहूर्त के बाद हो सकता है, हो ही जरूरी नहीं है, हो सकता है। निष्ठापन क्या होता है? निष्ठापन का मतलब? किसी ने क्षायिक सम्यक दर्शन शुरू किया
प्रकृति चारों अनंतानुबंधी आदि को क्षय करना शुरू कर दिया, ये कहलाता है प्रतिष्ठापना। जो अनंतानुबंधी चारों मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक को क्षय कर देता है, वो कहलाता है प्रतिष्ठापना, निष्ठापना। उसने जो प्रतिष्ठापना की थी, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी त्योहार पर अन्य मत में होता है, दुर्गा जी को ला के प्रतिष्ठापित की जाती है, फिर उसकी निष्ठापना कर दी जाती है, भसान कर दिया जाता है। तो किसी ने सम्यक दर्शन शुरू किया, क्षायिक सम्यक दर्शन शुरू किया, उसने प्रकृति को क्षय करना शुरू किया। जब सारी प्रकृतियां, सातों प्रकृति, सारी मतलब सातों प्रकृतियां जो सम्यक दर्शन की विरोधी हैं, वे सातों प्रकृतियों का जब क्षय पूरा हो जाता है, उसकी क्षायिक संज्ञा हो जाती है, तब वो कहलाता है कि उसने निष्ठापना कर दी। तो हम ये समझ चुके हैं कि प्रतिष्ठापना कौन करता है? केवल कर्म भूमि का मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, केवली के पादमूल में अथवा तीर्थंकर के पादमूल में, श्रुत केवली के पादमूल में। इसके अलावा है और एक मत और भी है कि नहीं, मतलब तीर्थंकर के पादमूल की आवश्यकता नहीं है क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए, ये भी है एक मान्यता, लेकिन बिल्कुल भी प्रवाहमान नहीं है। प्रवाहमान यही है कि केवली के पादमूल में ही मनुष्य, और वो भी कर्म भूमि का मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य ही प्रतिष्ठापना कर सकता है। जो सातों प्रकृति का क्षय कर लेता है, उसको निष्ठापना करना कहलाता है, उसकी संज्ञा हो जाती है क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर क्षायिक सम्यक दृष्टि छह प्रकृति को तो उसने नाश कर दिया। अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, जिनको लिखना है वो लिखते जाइए। मैं चूंकि इतनी बार बोलती हूँ इसलिए लिखना हो जाता है, स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं बोलती हूँ। तो चार अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, छह प्रकृति के क्षय करने के बाद वो जो वेदक सम्यक दृष्टि है, जिसकी संज्ञा अब हो गई कृत्य कृत्य वेदक, वो अंतर्मुहूर्त विश्राम करता है। इस अंतर्मुहूर्त विश्राम करने में आचार्यों का कहना है कि उसका मरण हो सकता है। किन्हीं आचार्यों का कहना है कृत्य कृत्य वेदक पने में मरण नहीं होता है। ज्यादा प्रवाहमान यही है कि कृत्य कृत्य वेदक में मरण होता है। अब कृत्य कृत्य वेदक में मरण कर रहा है, छह प्रकृति का नाश कर दिया है, एक प्रकृति का उसको उदय है, और सम्यक प्रकृति का उदय है। इस प्रकृति के उदय में उस जीव की संज्ञा छायोपसमिक भी होती है। कृत्य कृत्य वेदक वाला छायोपसमिक, एक छायोपसमिक तो ऐसे ही जैसे हम लोग को भी हो सकता है सम्यक दर्शन, एक कृत्य कृत्य वेदक वाला छायोपसमिक। तो यहाँ कहते हैं छायोपसमिक पाया जाएगा पहले नरक में जाता हुआ अपर्याप्त अवस्था में। किसको? जो कृत्यकृत्य वेदक बना जिसको है, क्योंकि कृत्यकृत्य वेदक वाला सम्यक दृष्टि वापस लौटता नहीं है। अब वो कब कब होगा? वो क्षय करके ही रहेगा, तो वापस लौटेगा नहीं, तो उसका सम्यक दर्शन तो छूटेगा नहीं, क्योंकि कृत्यकृत्य वेदक वाला छायोपसमिक सम्यक दर्शन उसको है, तो छूटेगा नहीं, क्योंकि ये छूटता नहीं है। तो कहते अपर्याप्त अवस्था में ये दोनों सम्यक दर्शन पाए जाएंगे। अब वो पर्याप्त हो गया तो जो क्षायिक है वो तो रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा हम लोगों ने ये जाना है कि क्षायिक सम्यक दर्शन तो कर्म भूमि के मनुष्य को पर्याप्त अवस्था में केवली या केवली के पाद, तीर्थंकर या केवली के पाद मूल में ही प्रतिष्ठापक होता है या प्रतिष्ठापना करता है। लेकिन प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हम लोगों ने समझा है कि चारों गतियों में हो सकता है। अब वो पर्याप्त हो गया। पर्याप्त अगर अपर्याप्त में क्षायिक था तो क्षायिक तो उसके रहेगा ही रहेगा। क्षायिक नहीं है, कोई कृत्यकृत वेदक होके मर रहा है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि पर्याप्त होने के पहले वो क्षायिक बन जाएगा। तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो उसको रहेगा ही, चाहे वो कृत्यकृत वेदक होके मर रहा है अथवा क्षायिक लेके आ रहा है, दोनों तरह से पर्याप्त अवस्था में क्षायिक तो उसको रहेगा ही। औपसमिक सम्यक दर्शन भी रहेगा, क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन चारों गति में कर सकते हैं। और छायोपसमिक भी रहेगा, वहां जाकर के पहले अंतर्मुहूर्त पहले छूट जाएगा, उसके बाद वहां अंतर्मुहूर्त के बाद पर्याप्ति पूर्ण करके अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद छायोपसमिक हो जाएगा। तो पर्याप्त अवस्था में तीन सम्यक दर्शन पहले नरक में,
सब नरक में ये नहीं घटेगा। पहले नरक में आचार्य ने बताया अपर्याप्त में 2 और पर्याप्त में 3 सम्यक दर्शन। तीनों ही, बस 3 क्या, तीनों ही होते हैं। क्योंकि 3 सम्यक दर्शन की बात है, इसलिए तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। अब दूसरे आदि नरक में क्या व्यवस्था है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में, तो इन सब नरक की अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। हम लोग विचार करें कैसे नहीं होता है। हमने जाना 3 सम्यक दर्शन की बात है। इसमें छायिक सम्यक दर्शन के साथ नियमतः कोई भी जीव दूसरे आदि नरक में जन्म नहीं लेता है। छायिक सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव दूसरे आदि नरक में जन्म नहीं लेता है। तो छायिक तो रहेगा नहीं अपर्याप्त अवस्था में। फिर कहते हैं, फिर कौन सा, औपसमिक। औपसमिक हम लोग जानते हैं कि पर्याप्त होने पर ही प्रथम उपसम कर सकता है कोई, इसलिए औपसमिक सम्यक दर्शन भी अपर्याप्त की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। अपर्याप्त अवस्था में छायिक भी नहीं है, औपसमिक भी नहीं है। और छायोपसमिक हम लोग जानते हैं, कृत वेदक वाला तो इसमें जाएगा नहीं। अब बाकी छायोपसम सम्यक दर्शन के बारे में हमने जाना है कि मरण के अंतर्मुहूर्त पहले छूट जाता है। तो क्या निकला, आप लोग मुझे बताएं, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला। दूसरे तीसरे आदि नरक में अपर्याप्त अवस्था में कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाता है? मैं बोलूं, लता दीदी मैं बोलूं, कोई सर हाँ, कोई अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। कोई भी सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। दूसरे आदि नरक में, साथ में ये बोलना है कि दूसरे आदि नरक में अपर्याप्त अवस्था में तीनों ही सम्यक दर्शन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात एकदम? अब आगे चलते हैं। और ललिता जी, हाँ एक चीज पूछना था। अंतर मुहूर्त बाद में वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो जाता है पर्याप्त होते ही। हमको ये नहीं समझ, छयोपसम के लिए हम बोलते हैं सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उपशम, उद्याभावी छह, उन्हीं का सदवस्था उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय। हाँ जी। तो ये क्या स्वयं हो जाता है अपने आप अंतर्मुहूर्त बाद? हाँ, तो आपके हमारे अभी हो तो कौन जान रहा है? वो हम ये समझना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, क्या देशना या क्या चीज है कि ऐसा हो जाता है? पुरुषार्थ तो उसके लिए कुछ नहीं है। पुरुषार्थ तो अपने को प्रथमोपसम करने के लिए रहता है। फिर तो जैसे जैसे परिणाम बदलते हैं, परिणामों का पुरुषार्थ है। प्रथमोपसम करने के लिए भी परिणामों का पुरुषार्थ है। और तब भी हम नहीं सकते हैं कि हमारा सम्यक दर्शन है कि नहीं, हमको हुआ है कि नहीं, या उदय है कि नहीं, कोई भी नहीं जान सकता। ये तो कोई जानी, अगर जान सकता है तो कल अपने लोग बात की देशभूषण मुनि महाराज से रामचंद्र जी क्यों पूछते, कुलभूषण नहीं देशभूषण से, क्यों पूछते कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि थे और उनको पता नहीं चल रहा कि मैं छायिक सम्यक दृष्टि हूँ। हम लोग तो नहीं कहा, तो ये पता लगने की चीज नहीं है। बेसी से बेसी मुझे जो लगता है, मेरी अपनी धारणा है कि जो 25 दोष बताए गए हैं सम्यक दर्शन के, शायद उन दोषों को हम अपने में खोजें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि हम अपने को जान सकते हैं कि हाँ हमारे में कुछ है क्या। मुझे तौलने का एक वही तरीका महसूस होता है कि उन 25 दोषों को हम ढूंढे, निकांचित, निशंकित, अमूढ़ दृष्टि, ये सब ढूंढे। हाँ, ये सारे ढूंढे, 8 मद 6 अनायतन, इनको हम ढूंढे कि हमारे में कहाँ क्लू है, कौन सी चीज हमारे में कमी है, हम उसको दूर करें। ये तो पक्की ऐसा तो है नहीं कि 25 के 25 दोष हमारे में है, हम लोग में तो नहीं है। रहने वाले जो अति मिथ्या दृष्टि में रच पच रहा है उसकी बात छोड़िए, हम लोग इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना अपनी तरफ से हम लोग का सबका पुरुषार्थ भी है कि हम लोग को सम्यक दर्शन हो, सबका पुरुषार्थ है। तो इसलिए हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोगों में 25 दोष पाए जाते हैं। है चारित्र मोहनी की और मिथ्यात्व की कमजोरी है, कुछ भी पाया जा सकता है। अपने आप को खोज के हम उन 25 दोषों के थ्रू ही अपने आप को जान सकते हैं कि हमारे में सम्यक दर्शन है कि नहीं। जहां तक आस्तिक की अनुकंपा, प्रशम और संवेग है, उसके लिए नहीं आया है, इस 25 के लिए आया है रत्नकरण श्रावकाचार्य में कि 25 में अगर एक भी कम है तो जैसे मंत्रहीन, सॉरी, एक अक्षर का भी मंत्र कम हो, एक अक्षरहीन
मंत्र अगर कम रहे तो विष वेदना को दूर नहीं करता, उसी तरह से अंगहीन सम्यक दर्शन नहीं कहलाता। तो आस्तिक के उसमें तो हम लोग कभी यो भी हो सकता, हाँ हमको तो वैराग्य, हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्रोध की बात आती तो शांत रह जाते। अरे भैया, असंख्यात लोग प्रमाण जिसके भेद हों, हम कहाँ पकड़े उसको? हम लोग खाली एक क्रोध का साय को लेके बैठे रहते हैं बस, और अंदर मान माया लोभ कितना जमी हुई है कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे अपने हिसाब में लगता है वो 25 चीज को हम लोग को अपने में तौलते रहना चाहिए कि भाई हमारा कहाँ कौन सी कमजोरी है मेरे में। बाकी तो पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उद्याभाविश है, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम, देशघाती का उदय, तो ये पूर्व जन्म का कुछ है क्या? ऐसा पूर्व भावों का कुछ कर्मों की स्थितियों में कुछ है क्या ऐसा बैठा हुआ? कर्मों की स्थिति में तो है ही। अगर हम किसी ने भी पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और अगर सम्यक प्रकृति उसके उदय में है, देखिए इसमें भी दो मत और भयंकर खोज चल रही है। आचार्य कहते हैं प्रायोग्य लब्धि में अंतःकोणा सत्ता स्थित दो तरह के कर्म होते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब कोई। तो सत्ता में जो हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो पहले से बैठे हुए हैं, जो उदय में आते हैं, हम लोग फल भोग रहे हैं, एक वो कर्म। एक हम प्रति समय बांध रहे हैं वो कर्म। तो इसमें दो व्याख्या है। प्रायोग्य लब्धि में जीव सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है, और जिसको बांधता है उसको भी अंतः कोड़ा कोड़ी से कम बांधता है, द्विस्थानिक करके। जो हमने जिस समय सम्यक दर्शन का चैप्टर चल रहा था, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ये है एक कथन जो कि प्रवाहमान है। एक कथन ये कह रहे हैं सत्पर रूपना। आप देखिएगा खोल करके, आप लोग के पास अभी ग्रंथ अवेलेबल है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में सत्पर रूपना खोलिएगा। वहां पर सम्यक्त्व की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी बताई है। तो लब्धि महाबंध की 8वीं पुस्तक में आचार्य कह रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी वाला मिथ्यात्व का जब टुकड़ा हुआ तो 70 कोड़ा कोड़ी का सम्यक्त्व बन गया। वहां पर प्रश्न किया गया कि आप 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? अंदर कोड़ा कोड़ी हुए बिना तो कहते हैं तब सम्यक दर्शन के लायक ही नहीं होता। तो वहां पर शायद ये घटाया गया है कि जो प्रकृति बंद हो रही है उसका नियम है अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद होना। तो इसमें भी दो मत चल रहे हैं। अब विचारणीय बात है, हम अंतः कोड़ा कोड़ी को ही ज्यादा प्रवाह माने, इसलिए हम उसी को लेके अपने बात करते हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व था, हमने उसको प्रथमोपसम से 3 टुकड़ा किया। आम की फांक, आम से अगर आप कोई टुकड़ा अलग करेंगे तो वो आम ही का स्वाद आएगा, आम ही होगा। मिथ्यात्व प्रकृति से आपने टुकड़ा किया, सम्यक्त्व को लिया, तो मिथ्यात्व अगर अंतः कोड़ा कोड़ी का स्थिति वाला है तो सम्यक्त्व भी अंतः कोड़ा कोड़ी का स्थिति वाला है। पर देखिए उस अंतः कोड़ा सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति का बंध होता नहीं है। सम्यक्त होने के बाद मिथ्यात्व का बंध होता नहीं है कि द्रव्य आ रहा है, द्रव्य बंद है, मिथ्यात्व का द्रव्य आना बंद। जो उस समय मिथ्यात्व था उसका 3 टुकड़ा हो गया, सम्यक्त को हिस्सा मिल गया। उस सम्यक्त के बल पर 132 सागर तक सम्यक्त रह सकता है। 66 सागर कंटिन्यू अंतर्मूर्त के लिए छूटेगा और फिर 66 सागर रह सकता है। 132 सागर जिनको पढ़ना है तात्पर्य वृत्ति में श्रुत सागर आचार्य वहां पर आया है कथन, पहला अध्याय निकाल के जिनको है ज्यादा खोज करने की शौक हो तो खोज सकते हैं। 100 उतने से द्रव्य से वो 132 सागर सम्यक्त्व का वेदन करता है। देखिए कर्मों की महिमा बताना चाह रहे हैं हम, कहाँ खोजें कर्मों को। उतना सा टुकड़े के बल पर 132 सागर तक सम्यक्त्व को रख लेता है। फिर वो मोक्ष जाता है नियम से, तो 66 सागर वाला भी मोक्ष ही जाता है नियम से, लेकिन कभी कभी 132 सागर भी रहता है। 132 सागर की भी इसकी स्थिति बताई गई है सम्यक प्रकृति की। तुत्य आदि। अब महाबंध पुस्तक हम लोग के मंदिर में तो है, अपने चौरंगी मंदिर में तो सारी है महाबंध की पुस्तक, लेकिन कहते हैं कि नहीं छूना चाहिए स्त्री पर्याय को, खास करके बिना प्रतिमा लिए बिना, प्रतिमा भी 1-2 नहीं, ज्यादा प्रतिमा लिए बिना नहीं छूना चाहिए।
महाबंध की पुस्तक तो सारी अपने मंदिर में है, चौरंगी मंदिर में पूरा का पूरा सेट है। बिना छुए बिना क्या मजा आए, वो सब ग्रंथ पढ़ने को मिले तो कुछ मिले हाथ में, कुछ आए, कुछ रत्न आए बड़े बड़े पढ़ ही नहीं सकते। द्वितीयादि पृथ्वी नारकियों को अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता ललिता है। जी, ललिता जी, वो जो 132 सागर का बंद कर लिया सम्यक के बल पर 3 टुकड़े करके मिथ्यात्व के, भाभी 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 उसके भाभी बाद ही 1 मिनट अपना वाक्य ठीक करिए। किसका बंद कर लिया? 132 का किसका बंद कर लिया? सम्यक का, हाँ सम्यक तो को भाई, जल्दी उदय में ले अब आया। सुनिए, अब हाँ, सुनिए ना, तो सम्यक्त प्रकृति का बंध नहीं होता है। हाँ, ये तो उदय योग्य, ये उदय और सत्ता में रहने वाली प्रकृति है, इसका बंध नहीं होता है ना। हाँ, बंध मिथ्यात्व का ही होता है, और जब सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्यात्व का बंध भी बंद हो गया। वो समझ हाँ सकते उसकी सत्ता में है। तो जो 132 सागर जो अभी आपने वो काउंटिंग बताई, तो ये वो 132 सागर तक वो उनको मोक्ष तो जाना ही है, क्योंकि उन्होंने उनकी सत्ता में था तो उनका मिथ्यात्व का बंध रुक गया। तो उसके पहले अगर उनको वो क्या उनका मोक्ष नहीं हो सकता है, पूरा करके ही होगा। अरे जिस जिस अभी मान लीजिए हम लोग चौथे काल में रहते और हमको पुरुष पर्याय में रहते और छायोपसमिक सम्यक दर्शन रहता, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मोक्ष नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हर जगह ये हर जगह बना हुआ है कि उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। और तो फिर यहाँ पर भाभी विवेचन समझिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसी जीव के रहे तो कितना काल तक रह सकता है। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा भाभी कि वो 162 सागर मोक्ष नहीं जा सकता है। किसी जीव की ये कमी नहीं बताई जा रही है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन रहे तो कितना दिन रह सकता है। तो आचार्य ने कहा कि 66 सागर के बाद एक अंतर्मूर्त के लिए छूटेगा और फिर 66 सागर रह सकता है। इसकी रहने की स्थिति बताई। उसी तरह से छायोपसमिक की ये भी चर्चा है, खूब बढ़िया से चर्चा है कि ये एक दिन में हजारों बार छूटता है और हजारों बार होता है। तो उसी विवक्षा में ये बताया गया कि जो सम्यक दर्शन एक दिन में हजारों बार छूटता है, हजारों बार होता है, तो क्या वो कुछ समय तक रह भी सकता है क्या? लगातार रह सकता है क्या? तो उसका उत्तर आचार्यों ने दिया कि 66 सागर रह सकता है, और कदाचित वो मोक्ष न जाए 66 सागर में, तो वो फिर अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में जाकर पुनः 66 सागर रह सकता है, लेकिन फिर वो मोक्ष जाएगा। लेकिन वो फिर सम्यक दृष्टि रहेगा। वो मतलब उसका अर्थ पुद्गल परावर्तन नहीं रहेगा उसका, ये सॉरी पंच परावर्तन नहीं रहेगा उसका, अर्थ पुद्गल परावर्तन रहेगा उसका। हाँ, वो पांचों परावर्तन में नहीं घूमेगा। तो ये विवक्षा है भाभी, ये बंधती नहीं है प्रकृति, इसका उदय होता है अगर कोई हाँ टुकड़ा कर ले तो। हाँ जी जी जी, एक बात मेरी भी हो गई इस विषय में। अभी अब बार बार अपने ये सुनने में आ रहा है कि छायोपसमिक सम्यक तो एक दिन में हजारों बार होता है, हजारों बार होता है और हजारों बार छूटता है छायोपसम सम्यक दर्शन। हाँ, और अभी अपन लोगों ने बात की कि सम्यक दर्शन के लिए 25 दोष से रहित होना जरूरी है, तो फिर वो इसको कैसे, दोनों बात को कैसे माने? वहां जो छूट रहा और बार बार हो रहा है ना, वहाँ हाँ 25 दोष नहीं उभर के आ रहे हैं। हाँ वहाँ चलमल अगाढ़ दोष, कोई ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, उतना ही हो रहा है, उतनी चलमल अगाढ़ दोष के कारण कभी वो इतना उस दोष में परिपक्व हो जाता है कि वो छूट जाता है। ये 25 दोष उसमें नहीं आते। ये 25 दोष अगर आएंगे तो फिर तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, वो नहीं एक एक क्षण में उतरेगा चढ़ेगा, क्योंकि 25 दोष 1 मिनट में खत्म हो जाए और 1 मिनट में आ जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है। ये चढ़ने उतरने का मतलब इतना ही है कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज के प्रति हमको बहुत कसाई सी उत्पन्न हो गई और हम उतनी देर में कह रहे नहीं, हमको नहीं करनी चाहिए कसाई ठीक नहीं होती है, उतने में परिणाम संभल गए। आप 1 मिनट में तो वैसा ये खाली ये जो उतार चढ़ाव है ये परिणामों का है। ये जो असंख्यात लोग प्रमाण जो हर परिणाम के जो स्थान बताए गए हैं इतने, ये उसी का कारण है। 1 मिनट में तो वैसे परिणाम आ गए, तुरंत संभल गए, क्योंकि सत्ता में है हाथ, तुरंत वो उदय में आ जाती है।
और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा। आप लोग के पास आराधना समुच्चय ग्रंथ होगा, सुपार्श्वती माता जी की टीका है, पढ़िएगा, उसमें एकदम साफ लिखा है, एक दिन में हजारों बार होता है। हाँ नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये समझना चाह रही थी कि दोनों बात कैसे हो रही है साथ में। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आप ये नहीं करना चाह रही, मैं तो केवल प्रमाण बता, जो चीज मेरे को प्रमाण में है मैं चाहती हूँ कि लोगों को प्रमाण बताऊं, ताकि आप भी किसी को बताएं तो प्रमाण के साथ बताएं। कम से कम जिस चीज का अपने पास प्रमाण है उसको प्रमाण से ही जानना चाहिए। वो होता होगा। अब हम लोग अपने को देखिए ना, हम लोग को है कि नहीं सम्यक दर्शन, वो अलग बात है। हम लोग को खुद को ही देखिए ना कि कितनी जल्दी परिणाम खराब भी हो जाते हैं, और कितनी, अगर थोड़ा सा भी हम सोच लेते तो हमारा परिणाम कितनी जल्दी अच्छा भी हो जाता है। कितनी बार ऐसी चीजें होती हैं हम लोग, जितनी हम लोगों के संसर्ग में आएंगे। अब अकेले ही घर में पड़े हैं, ठोकले से अभी कोई आना नहीं जाना नहीं किसी, तो परिणाम बिगड़ेंगे कहाँ से। लेकिन जहाँ हम सामूहिक जगह में जाते हैं, करते हैं, तो मिनटों में अपने परिणाम कितने बदलते रहते हैं। तो परिणामों का खेला है, थोड़ा सा परिणाम बिगड़ा तो मिथ्या तो सम्यक तो नीचे आ गया, मिश्र में आ गया, परिणाम संभला सम्यक में आ गया। ये इतना ही तो रहता है ना, परिणामों का खेला रहता है ये। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। ललिता जी, यदि ये छायोपसमिक सम्यक दर्शन बार बार होके छूटता है, बार बार होके छूटता है, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद तो वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अरे वो एक बार होके फिर कभी भी उदय में नहीं आए तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन है उसका। हाँ, तब वो मतलब जाएगा ही जाएगा उसके बाद तो, है ना। चढ़ने उतरने की बात तो बहुत आगे की है मंजू जी। एक बार सम्यक दर्शन के प्रकार अगर किसी को हो गया, फिर बोले वो मिथ्यात्व के उदय में आ गया, लेकिन एक बार उसने 3 टुकड़े कर दिए, फिर बल्ले बल्ले है। फिर पासपोर्ट मिल गया, फिर कोई चिंता नहीं है। अपन ने नहीं किए हैं क्या? जब के दीदी हम तो रोज इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है अपने लोग ने किए हो। ये चीज कौन बताए, ये चीज अच्छा कौन ललिता बताए? जी, ये छायोपसमिक सम्यक दर्शन, अभी अपन जैसे चर्चा कर रहे थे कि छायोपसमिक मतलब है ना, जब अपर्याप्त अवस्था में नरक गति और में जाते हैं तो छूटता है, लेकिन देवगति में जाते हैं तब तो साथ लेके ही जाता है ना। जैसे जो सलेखना करके जा रहे हैं, जो और जा रहे हैं, तो वो तो देवगति में ही जा रहे होंगे। इसमें भी दो, जैसे महाराज लोग सलेखना में जा रहे हैं, सलेखना ले ली है, तो वो तो सलेखना से मतलब सलेखना ले रहे हैं तो सम्यक दर्शन। देखिए ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कर्णान योग पढ़ रहे हैं ना। आप सलेखना है तो सम्यक दर्शन है, इस बात को अगर आप समय सार से घटाएंगी तो बिल्कुल घट जाएगा। लेकिन कर्णान योग में नहीं घटता है। कर्णान योग तो कहता भी अच्छा प्रकृति है उसकी दबी हुई हो और सम्यक का उदय है तो हम मानते हैं। अब जो भी ले रहे हैं, नेचुरली उनकी भावना इतनी अच्छी चल रही है, इतना कष्ट सह रहे हैं, काय को क्लेश को कृश कर रहे हैं, निश्चित रूप से सम्यक दर्शन के बल पर ही ये काम हो सकता है। हाँ, तो वो स्वर्ग जाएंगे तब तो नहीं छूटेगा ना, स्वर्ग जाएंगे तब, नरक जाएंगे तब छूटेगा। हाँ, नरक जाने में छूटता है। और दूसरी बात यह है ना कि सम्यक जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है, एक दिन और अपने लोग चर्चा किए थे, शायद मैं आपके फोन में भेजी कर दीजिए तो मेरा। हाँ, इसमें है शायद छायोपसमिक सम्यक दर्शन स्वर्ग जाते समय नहीं छूटता है शायद। नहीं, वो चीज के लिए नहीं, मैं देवताओं की खोज के मैंने निकाला था कि बात आएगी। मेरा वाला निकाल के दीजिएगा। देखिए जिस गुण स्थान के, ये धवला जी का है, उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि मैंने कर तो बहुत रखा, खोजू कहाँ, फिर मैंने खोजा था। जिस गुण स्थान के साथ आयु बंध संभव है, उसी गुण स्थान के साथ जीव मरता है। हाँ, वो कल परसों बताया था आपने। हाँ, लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि भाई हमको याद नहीं है कहाँ। और देखिए तब मैंने बोला कि यदि वो मतलब छायिक बन गया है तब कैसे वो वापस मिथ्यात्व में आएगा। वो तो आप बोले कि ये ऐसी घटनाएं कभी कभी होती है, इसको अपन परवाह नहीं मानते। हाँ, वो मतलब जो सिद्धांत तो ये है, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन तो एक अलग विवेचन हो गया ना। जहाँ जरा से मार्ग ना बदली वहां विवेचन बदल जाता है। और देखिए कोमटसार जीव कांड और कर्म कांड की गाथा नंबर नहीं दे रखा, नहीं तो हम देख ही लेते। जो जीव सम्यक दृष्टि होकर और आयु को बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, यानी सम्यक दृष्टि हुआ और आयु बांध लिया, ठीक है, और सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वह सम्यक्त्व के साथ ही उस गति से निकलता है। समझ गए?
हाँ, समझ में आई बात? अथवा जो मिथ्या दृष्टि होकर और आयु को बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कोमटसार जीवकांड और धवला जी बोल रही हैं। तो इससे लगता है कि जिसमें आयु बंद होता है, हालांकि एक बार मैंने बेनाड़ा जी से इसके लिए बात की थी और किसी से नहीं कर पाई हूँ अभी, फिर अभी 1-2 दिन में और इसकी चर्चा हम किसी न किसी से करेंगे। तो बेनाड़ा जी ने तो उस समय ये कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध हो उसी में मरण हो। उन्होंने तो ये बात कहा था। उस समय मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण तो थे नहीं कि मैं उनको कहती भाई यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। उन्होंने लेकिन ये बात मेरे को कही थी। इसकी और खोज करते हैं अपने लोग। अब जो आप कह रहे हैं कि देवगति में जो जा रहा है, मान लीजिए कोई देवगति में तो पहले गुण स्थान से भी तो जा सकता है ना। चारों गति बंध रही है, चारों आयु बंध रही है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि होकर के देवगति बांध लिया। देवगति बांध लिया तो देव में तो जाएगा ही जाएगा, देव आयु बांध लिया तो पहला गुण स्थान वाला भी जा सकता है, ऐसा तो है नहीं। ताई जी मेरा एक क्वेश्चन है। आप ताई जी, हाँ हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बताए ना कि जब आयु का वो बंद होता है तो उस समय उसकी जो चल रही होती है, जैसे सम्यक का उदय रहा तो उसको उसी हिसाब से गति मिलती है। तो ये जो बाद में संलेखना और इतना पूजा पाठ और ये करते हैं तो उसका क्या जरूरत है? आयु बंद तो पहले ही हो गया। आयु बंद पहले हो गया, जाना किसने कि किस में हुआ है? तो ये बोलते ना कि जहां भी जाओगे, हाँ नहीं, जहां भी ये मनुष्य जाता है, मान लो नरक में जा रहा है तो ये संकलेश परिणाम आखिर में वहां, जैसे अपने लोग कहते हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, अब तो फ्लाइट से जाने लगे, पहले ट्रेन से जाते थे, राजस्थान जाते थे, 4 दिन का रास्ता रहता था, 4 दिन का खाना लेके जाते थे, और 1 घंटा के रास्ते में कुछ भी नहीं लेके जाते, थोड़ा बहुत चुटपुड़ा सा रख लिया, काम खत्म। अब कोई नरक में जा रहा है जीव, तो उसको नरक के लायक नाश्ता पानी ले जाना होगा ना, तो उसको उतना संकलेश परिणाम करना होगा। जो देवगति में जा रहा है, संलेखना क्या सभी ले लेते हैं? बहुत से तो गृहस्थों की संलेखना इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत से मुनियों की नहीं होती है। तो कुछ कारण है उसमें, आयु बंध कोई कारण है उसमें, कुछ है, हम लोग जान नहीं सकते हैं, हम लोग कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, लेकिन कुछ कारण होता है। संलेखना सबकी थोड़ी हो जाती है, जरूर किसी की लेकिन आयु का जैसे बंधन। ना आपकी उम्र का जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता जाता है तो आदमी धर्म की ओर थोड़ा आकर्षित होता है। शुरू में तो पता नहीं रहता, तो उस समय तो कितना पाप और कितना वो क्या है, और उस समय अगर आयु बंद हो गई तो नरक गति पक्का है। फिर बाद का क्या? हो गई तो होती नहीं है, आयु इतनी जल्दी बंद होती नहीं बेटा। आयु के बहुत सारी शर्त है, मध्यम परिणाम होना चाहिए, लेस्या स्थान मध्यम, बहुत सारी शर्त है उसमें। वो अपकर्ष काल में कैसे किस परिणामों से बंधेगी आयु, वैसे परिणाम होने से ही आयु बंधती है। तभी तो सारे अपकर्ष काल निकल जाते हैं, आयु नहीं बंधती है, क्योंकि परिणाम उसको नहीं मिलते हैं, आयु बंधने लायक परिणाम नहीं मिलते हैं। जघन्य में भी नहीं बंधती है, उत्कृष्ट परिणाम में भी नहीं बंधती है, मध्यम में। अच्छा, अवकाश काल आते रहते हैं, जब उसको परिणाम मिलता है तब बंद होता है? नहीं ऐसा, हाँ उसके योग्य परिणाम, कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम मिल जाए तो बंद हो ही जाए, कोई कुछ जरूरी नहीं है। आयु बंधने का काल है, आयु बंधेगी ही, ये किसी आचार्य ने नहीं लिखा। हाँ, मरने के पहले आयु बंधेगी तभी मरण करेगा। अगर 8 अपकर्ष काल में नहीं आयु बंधी, मरने के पहले आयु बंद करेगा, अंतर्मूर्त जिएगा, उसके बाद मरण को प्राप्त होगा। ठीक। जैसे अंतर्मूर्त के बाद छूट गया, ट्रक में जा रहा है उसको वापिस हो जाता है क्या वहां जाते ही? अंतर्मूर्त के बाद नियम से थोड़ी होता है। कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही ठीक आपकी। क्या वो आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब मैं ठीक आ बोल रही है। रही थी कि जैसे कोई क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, मरा, अंतर्मूर्त के पहले छूट गया, वो नरक गया, तो अंतर्मूर्त के बाद उसको नियम से वापस हो जाएगा क्या वो? अभी तो मैंने बोला तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ जा रहा है तो नियम से हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ नहीं जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। भी उद्वेलना कैसे बनेगी? फिर उद्वेलना नहीं बनेगी अगर नियम हो जाएगा कि हो ही रहा सम्यक दर्शन उदय है, तो उद्वेलना नहीं बनेगी, फिर वापस दूसरी बार प्रथमोपसम करने का मौका नहीं बनेगा,
चूंकि नहीं उदय में आती तभी ना बनता है, ये नियम नहीं है। उदय में आ सकती है, अगर आएगी तो अंतर्मुहूर्त के बाद आएगी। द्वितीय आदि पृथ्वी में स्थित नारकियों को अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। पर्याप्त अवस्था में औपसमिक, छायोपसमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं। अभी जैसा मंजू जी ने भी सवाल किया, हम लोग जानते हैं कि मरण करके अगर दूसरे तीसरे नरक में कोई जाता है तो अंतर्मुहूर्त के बाद उसको छायोपसमिक हो सकता है। और रहा औपसमिक सम्यक दर्शन, नारकी की अवस्था 2 सागर 3 सागर जहाँ जिस जैसी भी आयु है जिस नरकों में कभी भी हो सकता है। परिणाम अच्छे होने से, प्रयोग लब्धि वगैरह होने से कभी भी उसको सम्यक दर्शन औपसमिक हो सकता है। लेकिन छायोपसमिक अगर होना है तो अंतर्मुहूर्त के बाद हो ही जाएगा, अगर लेके गया है तो। त्रियंच गति में भोग त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक 2 सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। अब ये त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के, त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के, ये जो त्रियंच गति में भोग भूमि के त्रियंच में जो जा रहा है, ये किसके लिए आया है? देव के लिए आया है, नारकी के लिए, मंदकसाई मिथ्या दृष्टि, मंदकसाई मिथ्या दृष्टि, मनुष्य मनुष्य के लिए आया है। के लिए मनुष्य, कोई मनुष्य त्रियंच कैसे होगा, कैसे घटेगा? कोई पहले मनुष्य पहले हाँ जी, पहले त्रियंच गति बांध लिया है, उसके बाद उसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया है, तो उस त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा। और ऐसा त्रियंच भोग भूमि में जाके जन्म लेता है, कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनता है। और कौन सा कह रहे हैं? तो छायिक तो वैसे हो गया। और अगर हम लोग समझ चुके हैं कि कृत वेदक अवस्था में अगर कोई मरता है, तीसरे भाग में मरता है, तो वो त्रियंच में भी जा सकता है। कृत वेदक छूटता नहीं है, तो कृत वेदक तीसरे और चौथे दोनों, चौथे में चारों आयु बनती है ना। हाँ, चौथे में चारों बनती, बहुत अच्छा। तीसरे चौथे में अगर मरण होता तीसरे चौथे भाग में, तो त्रियंच गति में जा सकता है। ऐसे अपर्याप्त अवस्था में जो भोग भूमि में जा रहा है, उसके छायोपसमिक भी पाया जाएगा। अन्यथा कोई भी सम्यक दर्शन त्रियंच गति में अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। उसने हनी ने शायद पूछा था, जब भोग भूमि के त्रियंच के कोई सम्यक दर्शन नहीं पाया जा रहा है, तो कर्म भूमि के त्रियंच के कैसे पाया जा सकता है? त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में केवल भोग भूमि में जाने वाले त्रियंच के ही अपर्याप्त अवस्था में 2 सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। कर्म भूमि के त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच कर्म भूमि में नहीं जन्मता है। कृत वेदक पना लेकर के कोई त्रियंच कर्म भूमि में नहीं जन्मता है। इसके अलावा त्रियंचों के सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब पर्याप्त अवस्था में कहते हैं 3 सम्यक दर्शन होते हैं। छायिक तो है ही है, छायिक लेके जा रहा हो ही जाएगा। और प्रथमोपसम हम सब जान रहे हैं कि चारों गति में होता है। और छायोपसमिक भी, अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन है उसके, तो जाकर के उदय में आ सकता है वहां। मनुष्य गति में मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में छायिक कृत वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक, कृत वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक 2 सम्यक दर्शन। अब मुझे ये बताएं, मनुष्य गति में मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में छायिक कैसे घटेगा? मनुष्य गति में मनुष्य के, तो इसमें भी वही भी कक्षा होगी, जिसने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया फिर क्षायिक हुआ है, उसके वापिस आ रहा भोग भूमि में जाएगा। मनुष्य होगा। हाँ, बहुत अच्छा। जिसमें पहले मनुष्य गति तो बांध ली, मिथ्यात्व अवस्था में बांध ली, और उसके बाद उसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया। तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ तो सभी जीव देव पर्याय में जाते हैं। अगर बाद में आयु बंधे तो, पहले आयु बांधने से चारों गति घटती है। लेकिन अब कहाँ का मनुष्य,
तो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं होता है, ये भी कहाँ मनुष्य होता है, भोग भूमि में जन्म लेता है। क्योंकि हमने कल समझा भी था कि क्षायिक सम्यक दृष्टि के 4 भव कैसे होते हैं। जिस भव में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मनुष्य भव, और मनुष्य आयु बांध ली तो भोग भूमि में गया, भोग भूमि से देव में जाएगा, देव से फिर मनुष्य में आएगा। इस तरह से मोक्ष जाने के लिए उसके 4 भव बनते हैं। अगर कोई आयु नहीं बांधता है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके बाद आयु बंधती है, नियम से देव आयु बंधती है। वो क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य भव, देव में जाएगा, दूसरा भव मनुष्य आएगा, तीसरा भव मोक्ष चला जाएगा। 4 भव तभी घटेंगे जब मनुष्य क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य भव को बांध ले तो। तो 2 बता दिया ना, क्षायिक और कृत्य भेदक की अपेक्षा तो सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, सब बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ये 2 सम्यक दर्शन पाया जाएगा। पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, क्योंकि सभी जगह हो रहे हैं तो मनुष्य में क्यों नहीं होंगे। अब कहते हैं देव गति में भवंत्रिक देव और कल्पवासिनी देवियों के अपर्याप्त अवस्था में एक भी, इसको आप लोग भी कर दिए होंगे, एक भी सम्यक दर्शन नहीं होती है, उसको होता है कर दीजिए। एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ भवंत्रिक देव में जन्म नहीं होता है और स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन छोड़ के हो सकता है, तो कहते हैं कि तो सम्यक दर्शन के साथ जन्म होगा तब तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन पाया जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन इन लोग के अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, क्योंकि जिसके अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन होगा वो भवंत्रिक में और कल्पवासिनी देवी का भाव नहीं पा सकता। किंतु पर्याप्त अवस्था में औपसमिक छायोपसमिक 2 सम्यक तो होते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? पर्याप्त अवस्था में औपसमिक और छायोपसमिक 2 सम्यक तो होते हैं। देवियों के लिए, भवंत्रिक और देवियों के लिए आया है कि अपर्याप्त अवस्था में तुमको एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, परंतु पर्याप्त अवस्था में औपसमिक के बाद भी छायोपसमिक सम्यक तो हो सकता है। औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किए, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो छायोपसमिक हो सकता है। वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त तो खैर हम लोग समझते हैं, अपर्याप्त हम लोग समझे, अपर्याप्त में कह रहे हैं तीनों सम्यक दर्शन, तीनों यानी छायिक तो जाते ही हैं देव पर्याय में, हमें मालूम है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ भी देव पर्याय में जा सकते हैं। अब रहा औपसमिक, औपसमिक किसी भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, न नारकी के, न मनुष्य के, न त्रियंच के, परंतु देवों के अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। याद है? विवेचन तो हो चुका था, किसको याद है? कौन समझाएंगे? कोई भी एक आदमी बोले ताकि सबको समझ में आए। द्वितीयोपसम की जो इसकी द्वितीयोपसम में डेथ हो जाती, वो मृत्यु हो जाती है, वो द्वितीयोपसम में द्वितीयोपसम सम्यक में जब वो आता है तो उसे औपसमिक सम्यक में आ जाता है। द्वितीयोपसम सम्यक के साथ, द्वितीयोपसम सम्यक हम लोग जानते हैं कि श्रेणी चढ़ने के समय करता है, और उसमें केवल 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी 11वें गुण स्थान तक में मरण हो सकता है। उस समय वो किसमें है स्थित? द्वितीय उपशम में है। जैसे ही मरण को प्राप्त होता, चौथा गुण स्थान हो जाता है, लेकिन वो मरण किसमें किया? द्वितीय उपशम में। वो द्वितीय उपशम सम्यक उसका छूटता नहीं है, क्योंकि चौथा गुण स्थान है। पहला दूसरा हो तो छूट जाए, चौथा है। तो इस तरह से जो वैमानिक देव हैं उनको अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो ललिता जी यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना कि जो सलेखना और लेते हैं उनका सम्यक तो छूटता नहीं है और वो बेईमानिक देव बन सकते हैं। नहीं, ये क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था में बेईमानिक देवों के क्षयोपसम लेके जा रहे हैं ना। नहीं, वो ठीक है, क्षयोपसम लेके जा सकते, वो तो है। वो अब देखिए ना,
इस चीज को ना कुछ मंजू जी नियम सिद्धांत नहीं बना सकते। नहीं सिद्धांत क्यों के लिए नहीं? नहीं पूछ रही हूँ हाँ, मैं खाली यही हाँ, पूछ ऐसे रही हो हूँ जा कि सकता है। कई लोग हाँ, जैसे हाँ, अपन हाँ। लास्ट के पीरियड में ऐसे होते हैं ना, अच्छे विचार होते हैं तो वो लेके भी जा सकता है, वैमानिक देव बन सकता है। हाँ, सिद्धांत और नहीं है, सिद्धांत के हाँ, लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ, सिद्धांत नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ कह दिया कि मुनि महाराज को छील दो, तेल लगा दो, नमक लगा दो, 9वें ग्रेवक में जा रहे हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। तो इसलिए हम इसको सिद्धांत नहीं बना सकते, क्योंकि ये सम्यक दर्शन हमारे जानने की चीज नहीं है। ये हाँ, पक्की वो बात बात है कि जो अच्छी पर्याय में जा रहा है वो उस समय शांत परिणामी तो रहता होगा मरण के समय। हाँ, चाहे वो संलेखना ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, कोई घर में भी मरण कर रहा है। भाई सारे हाँ, श्रावक तो घर में मरण करते हैं, कौन से बहुत कोई होते होंगे जो अंतिम समय में दीक्षा ले लेते हैं। अगर वो भी बहुत शांत परिणाम से मरण कर रहा है, थोड़े त्याग की भावना लेते हुए, तो वो भी स्वर्ग ही जाता होगा। नरक जाने के लिए बहुत संकलेश परिणाम चाहिए, इसलिए वो भी स्वर्ग जाता होगा। नहीं, मैं ये बोल रही थी जैसे मुनि महाराज और लोगों को तो बोलते हैं वो पंचम गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज है, तो वो लोग तो छायोपसमिक तो रहते हैं ना, ज्यादा देर तक तो वही टिकता है, तो उसमें ही रहेंगे ना ज्यादा देर, और उसी में यदि वो मरण करते हैं तो वो मिथ्यात्व में तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि मुनि महाराज हैं वो। आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि किसी पद से सम्यक दर्शन को नहीं पहचाना जाता। हम ये पकड़ाना चाह रहे हैं आपको। पद से सम्यक दर्शन हमको समय सार पकड़ाता है, करना योग पद से सम्यक दर्शन नहीं पकड़ाता। कि अगर कोई 7वें 6ठे स्थान में मुनि महाराज हैं तो उनको सम्यक दर्शन है, और आप हम मान लीजिए हैं साधारण तो हमको नहीं है, ये करुणा योग नहीं बताता मंजू जी। तो मैं कहाँ से बता दूं आपको? नहीं, मैं तो ऐसी जनरल पूछ रही हूँ कि ना कैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि अच्छे भाव रखो, अच्छे भाव हाँ, रखो। वो तो सारा मैंने कहा कि एक श्रावक से भी भाव है तो वो भी अच्छी जगह जा रहा है। मुनि तो मुनि है, मुनि की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे अपने से। लेकिन अगर एक हम लोग स्त्री पर्याय में, जैसे कल का ही उनका कहा जा रहा है कि सवेरे वो 10 बजे सारा त्याग लेनी, फिर नमोकार सुनती नहीं, निश्चित रूप से उनकी देव पर्याय बंधी है, तब इतना शांत परिणाम था। निश्चित रूप से इन बाहरी विधाओं को देख के हम एक चिंतन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बाकी तो क्या होता है अपने जानने की चीज नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन को अपन नहीं जान सकते, बस ये जान जा सकते। और शांत परिणामी होके कोई प्राण को त्याग रहा है तो देव में जा रहा है, लेकिन हाँ व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। व्यवहार में, और जो व्यवहार में कहा जाता है वो अपने प्रथमान योग वगैरह से पढ़ के ही कहा जाता है, कोई ऐसे नहीं कहा जाता। जो शांत परिणामी होके मर रहा है, बहुत निर्मोही होके मर रहा है, सबके प्रति समता भाव करके मर रहा है, किसी तरह की हाय हाय नहीं कर रहा, नेचुरली वो देव पर्याय में जा रहा होगा। एकदम जाना ही चाहिए। सिद्धांत जितना प्रथमान योग से पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, अथवा जितना कर्मकांड जी में भी नरक जाने वाले जीव के परिणाम आदि पकड़ाए हम लोग को जाते हैं, तो उससे यही लगता है कि वो स्वर्ग में ही जाता होगा। नहीं तो फिर तो याद करने की, नमोकार जपने की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दीदी द्वितीयोपसम तो 8वें गुण स्थान से शुरू होता है ना, 7वें के एंड से, सातिशय से, तो वो तो अभी तो होता ही नहीं है ना। नहीं, छायोपसमिक की बात कर रही हूँ ना, द्वितीयोपसम की नहीं बात कर। नहीं, अभी इससे पहले उन्होंने बोला था ना त्रिशला जी ने, तो अपन औपसमिक की बात कर रहे थे ना, जो औपसमिक सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक दर्शन में किसी का मरण नहीं होता जब तक औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त काल, उसका समय कितना है, स्थिति कितनी है, अंतर्मूर्त काल, उस अंतर्मूर्त काल में किसी का मरण नहीं होता है नियम से। द्वितीय उपसम में 2 कारण से मरण होता है, 2 कारण से गिरना होता है, या तो 11वें गुण स्थान का समय खत्म हो जाए या मरण काल आ जाए, मरण काल आ जाए, दोनों ही विधा में देव बनते हैं। तो वर्तमान में नहीं होते। द्वितीय अभी श्रेणी कोई नहीं मानते। द्वितीय उपसम हम लोग जानते हैं कि द्वितीय उपसम किसको होता है। हमने प्रथम उपसम, द्वितीय उपसम हम, मुझे पता नहीं आप लोगों ने लिखा कि नहीं, मैंने 5-6 पॉइंट दोनों का अंतर का बताया था आप लोगों को। लिखा है उसमें साफ लिखा हुआ, उसमें साफ बताया हुआ कि द्वितीय उपसम कौन करता है, जो श्रेणी चढ़ता है, और अभी पंचम काल में द्वितीय उपसम किसी के नहीं होता है, श्रेणी का अभाव है। ठीक, आगे चलें या किसी को और इस बढ़िया से समझ में आ गया ना अब तो?
कुछ किंतु परंतु है तो बोलिए, किसी को भी आगे संकोच नहीं बढ़िए, करिएगा। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। बहुत अच्छा से हो गया, आप आगे चलिए। समझ में आ गया दीदी, आ गया, पूरा समझ में आया है। किरण भाभी, आपको समझ में आया कि नहीं? है कि नहीं? असल में ना चलिए, ललिता जी समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो दिमाग में बहुत सारी चीजें घुस जाती है ना, तो समझ में क्वेश्चन ही नहीं समझ समझ में तो आता। पूरा ही आ रहा है ललिता ललिता जी, पूरा जी। ही समझ में आ जाता, नहीं आता तो पूछ लेती हूँ, पर वो है ना, बस यही है जो मंजू जी बोल रही है ना, वो कौन सा क्वेश्चन का आंसर जब कोई देने लगता है तो लगता है कि हाँ ये आंसर होगा। क्वेश्चन दिमाग तो वास्तव में क्वेश्चन से ही खुलता है। ललिता हाँ, जी, हाँ, अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन एक बार लिखवा दीजिए देवों के। अच्छा, कभी श्रेणी की बात कर लिए, कभी बोल दिया अंतर्मूर्त है, तो सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। वो कंफ्यूजन तो पहले भी, उसमें भी, कल वाले में भी बहुत हुआ था ललिता जी। कल जो आप बता रहे थे ना, पूरा गति मार्गणा के समय में पर्याप्त अवस्था में देव, इस गति में, नर गति में, और ये तो नहीं थोड़ा नहीं, सा जब देवों कंफ्यूजन के हो रहा था। अपर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, तो छायिक छायिक सम्यक तो सबको समझ में आया हुआ है। औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि उसका टाइम तो अंतर्मूर्ति है, तो वो थोड़ा लिखा द्वितीयोपशम दिया। बताया ना, द्वितीयोपशम करने वाले। हाँ, द्वितीयोपशम करने वाला है। 11वें गुण स्थान से जो हाँ, काल से भय जनित विसर्ज हाँ, गिरे, हाँ, सबको क्लियर नहीं होता, अच्छा, लिखवा दीजिए। लिखवा दी। लिखिए। उपसम सम्यक, उसको पहले फिर शुरू से लिखाना होगा। उपसम सम्यक दो प्रकार का होता है, प्रथम उपसम और द्वितीय उपसम। ललिता जी, वो गति मार्गणा वाला भी वो पहले वाला लिखवाते हैं ना, वो हाँ, कल वाला। हाँ, पहले इसको लिख लीजिए जरा सा। उपसम हाँ, सम्यक दो तरह का होता है, प्रथम उपसम सम्यक दर्शन और द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन। हाँ ठीक है। प्रथम उपसम सम्यक दर्शन में डैश दे के लिख लीजिए। इस उपसम सम्यक का काल अंतर्मुहूर्त है। यह अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है। इस सम्यक्त में किसी का मरण नहीं होता है। इस सम्यक्त के काल में लिख लीजिए, इस सम्यक्त के काल में किसी का मरण नहीं होता है। हाँ प्रथम उपसम सम्यक्त चारों गति में पर्याप्त अवस्था में हो सकता है। अब वो कह रहा है कि मैं 100 पेटी गुड़ का सोना बनाऊं सीधा। हाँ, इस सम्यक, मतलब प्रथम उपसम की बात कर रहे हैं। इस सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होते हैं। कुछ नहीं होता, एक महीने से खत्म हो जाएगा। चलो देखिए, अब वो क्या तो मेरी पार्टी विद्वान, मेरी पार्टी विद्वान। एक बार प्रथम उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद जीव का संसार काल अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। जीव का, हाँ, जीव का संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है, अधिक से अधिक।
प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, कोई भी जीव पल्य के असंख्यात में भाग बार कर सकता है। एक बार वापस बोलिए। प्रथमोपसम सम्यक संसार काल में पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण हो सकता है, भाग जितनी बार हो सकता है। समय 1 मिनट ठीक से लिखाती हूँ। पास 1 मिनट सेंटेंस को ठीक करती हूँ। प्रथमोपसम सम्यक अधिक से अधिक पल्य के असंख्यात में भाग के जितने समय हैं उतनी बार छोड़ छोड़कर पुनः ग्रहण कर सकता है। प्रथमोपसम सम्यक अधिक से अधिक पल्य के, इसको प्रमाण देना हो तो दे सकते हैं। कर्मकांड जी 618 नंबर गाथा। अधिक से अधिक पल्य के असंख्यात में भाग के जितने समय हैं उतनी बार छोड़ छोड़कर पुनः ग्रहण कर सकता है। यह सम्यक अपर्याप्त अवस्था में किसी गति में नहीं पाया जाता है। द्वितीय उपसम द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन छायोपसमिक सम्यक दर्शन वाले के होता है। यह श्रेणी चढ़ने वाले के सम्मुख होता है। श्रेणी चढ़ने वाले सम्मुख के होता है।
इस सम्यक्त में 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है। इस सम्यक्त में अपूर्व करण के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है। द्वितीयोपम श्रेणी वाले जीव 11वें गुण स्थान में जाकर द्वितीयोपम सम्यक्त वाले जीव श्रेणी चढ़कर 11वें गुण स्थान में जाकर 2 कारण से नीचे पतन होता है। 11वें गुण स्थान में जाकर 2 कारण से पतन होता है। आयु क्षय और काल क्षय। या तो गुण स्थान का समय खत्म हो गया अथवा काल क्षय। या तो गुण स्थान का समय का उसके अंतर ये लिख लीजिए तब ज्यादा समझ में आएगा। इस सम्यक गुण स्थान इसकी पूरी लाइन बोलिए ना एक बार वापस से। इसका डेफिनेशन बोलिए। आप क्या लिखे वो बोलिए। इस सम्यक दर्शन वाले का 11वें गुण स्थान से नीचे पतन होता है। हाँ, इस गुण स्थान इस द्वितीय दर्शन वाले जीव का श्रेणी में चढ़ने पर अपूर्व गुण स्थान में तो लिख लिया ना मरण नहीं होता। वो लिख लिया। हाँ, 11वें गुण स्थान में जाकर चूंकि 2 कारण से नीचे 11वें गुण स्थान में जाने के बाद इसका नियम से पतन होता है। इसके पतन होने के 2 कारण हैं। पहला 11वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, अतः काल समाप्त होने पर दूसरा कारण आयु समाप्त होने पर, जिसको काल क्षय भी कहते हैं, आयु समाप्त होने पर वो बोतल खुली नहीं तो पानी पी नहीं पाई। नहीं, 8वें गुण स्थान के पहले भाग में होगा कि पहले समय में होगा? क्या चीज? 8वें गुण स्थान के अपूर्व करण के गुण स्थान में पहले भाग में या पहले समय पर मरण जो नहीं होता है, पहले भाग में ना? मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। पहले भाग होता भाग में 8वें गुण स्थान का पूछ रही है, प्रथम भाग में। प्रथम भाग नहीं होता। उसके 8वें गुण स्थान का जितना समय है उसमें के 6 भाग हो जाते हैं, है ना। तो पहले भाग में मरण नहीं होगा, दूसरे भाग में मरण हो सकता है। लिख लिए क्या? काल क्षय होने पर उपसम श्रेणी में मरण होने वाले जीव नियम से देव गति में जाते हैं। इस हेतु ये कहा गया,
कि चारों गति में से केवल देव गति में ही अपर्याप्त अवस्था में देव गति में ही अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। क्योंकि ये अब हम समझें इसको थोड़ा सा कैसे। अब 7वें गुणस्थान सातिशय अप्रमत्त से लेकर के 11वां गुणस्थान, ठीक है। इसमें केवल अपूर्व गुणस्थान का पहला समय है जिसमें मरण नहीं होता है। श्रेणी चढ़ने वाले छपक वाले का तो कहीं नहीं होता, उपसम वाले का नहीं होता। अब इसके अलावा कहीं भी वो मरण को प्राप्त कर रहा है तो वो उपसम श्रेणी में है। उपसम श्रेणी में है वो, मान लीजिए 8वें गुणस्थान के दूसरे समय वो मरण को प्राप्त हो गया, तो जिस समय वो मरण को प्राप्त हुआ उस समय तक उसका 8वां गुणस्थान है, उस समय तक उसका उपसम श्रेणी है। कब तक? जब तक उस पर्याय की आखिरी सांस तक, आखिरी समय तक, समय माने घड़ी घंटा नहीं, समय जो अपने कर्म कांड में समय आता उस समय तक वो जिस भी गुणस्थान में मर रहा है तो श्रेणी वाले गुणस्थान में, तो उसकी वो उपसम सम्यक्त के साथ है उस समय। तो उपसम सम्यक्त के साथ उसने मरण किया, मरण होते ही गुणस्थान तो चौथा हो जाएगा, लेकिन उपसम सम्यक्त हम लोग जानते हैं, वैसे प्रथम उपसम सम्यक्त तो हम जानते हैं कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में पाया जाता है, लेकिन द्वितीय उपसम के साथ वो मरण कर रहा है। विग्रह गति में उसके द्वितीय उपसम सम्यक्त पाया जाता है। उपसम द्वितीय उपसम वहां नहीं कहा जाता है कि द्वितीय उपसम तो श्रेणी वाला ही कहलाता है। उपसम सम्यक दर्शन विग्रह गति में या अपर्याप्त अवस्था में उस जीव के पाया जाता है। तो केवल एक नरक के अपर्याप्त अवस्था में है, न मनुष्य के है, न त्रियंच के, केवल देवगति में, क्योंकि वो उपसम श्रेणी वाला मरण करके नियम से देव पर्याय में जन्म लेता है। ये सिद्धांत है। देवगति में भी दीदी वैमानिक में ना, मतलब वैमानिक में भवंतरिक का तो आप एकदम छोड़ दीजिए ना, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस ऐड कर लेने से हमेशा याद रह जाए, मतलब लिख लीजिए वैमानिक देवों में जन्मता। ये बात भी कहना आपका ठीक है, लिख लीजिए कि वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है। आज मैं समझती हूँ खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा सबको, ये कुछ किंतु परंतु है। तो ये इस तरह से लिखवा दीजिए। नंबर जो है वो 5 दिन हो गए 28 के वही चल रहा है, इतना अंदर तक घुस गया कि अब शायद कोई नहीं से ना बीच में प्रश्नोत्तर लिखाइए आप प्रश्न उत्तर लिखाइए। हाँ, ये लिखने से याद कर पाएंगे। लेकिन खाली लिखने से नहीं होगा, दीदी ने जैसे समझाया है ना, जैसे पूछा है ना, उससे याद हुआ। लिखने से आपको समय हो गया आज का, तो बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। आपको नींद में भी कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं ये सब। एक बात मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिनवानी के मामले में धन्यवाद मत दीजिए प्लीज। अरे कैसे नहीं दे बाबा, इतना उपकार कर रहे हैं हमारे पे, कितना बड़ा ज्ञान दान दे रहे हैं आप। ये हम लोग की सबकी माँ है, आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, सबकी माँ है। ये माँ तो है, लेकिन माँ को बताने वाला माँ कैसी होती है? ममता लुटाने वाली। वो आप ममता लुटा रहे हैं ज्ञान की। हम तो ये चाहते कि मेरे में, अब भगवान जाने, मैं चिनवानी माँ से क्षमा मांगती हूँ, कुछ बहुत डर लगता रहता है, क्योंकि ये सारी विवेचन कहीं ऐसे लिखे हुए तो है नहीं कि एक जगह लिखा हुआ है कि प्रथम उपसम ऐसे है, द्वितीय उपसम कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैं तो अभी तक नहीं पाई। इसीलिए मैंने लिखा दो, पढ़ के समझ में नहीं आता पूरा सब। बहुत अच्छा किया कुसुम अभी आप। एक विवेचन तो कहीं मिलता है, आपकी वजह से लिखा गया। कहीं मिलता है। आप ना लिखाइए बीच में, ललिता जी आप बीच में लिखाइए हम लोग को।
ये एक पहले व्याख्या भी कही। लिखाया हुआ है सारा। नहीं नहीं, एक लाइन से लिखाने से तरीका से लिख दिया ना, अलग अलग लिख लिया, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, मिलता ही नहीं है। आज वाला कितना अच्छा से मिलेगा अभी। ये आप आज वाला अच्छा से जो मिला ना आपको, वो पूरी 3 इंच की मोटी किताब में से, पूरी किताब में से कहीं से कुछ निकला, कहीं से कुछ निकला, उसको इकट्ठा किया गया है। एकदम आप ये सही इकट्ठा बोल रहे करना हैं। बना दिया ना पूरा ललिता जी, इकट्ठा लिखते करना बहुत आसान है। नहीं होता ना, इतना हाँ, इकट्ठा ठीक करना बात है। आसान नहीं होता। हम लोग को लिखते आसानी हैं, से मिल लेकिन गया, मेहनत आप अलग कर अलग लिए ना। हम लोग का सारा मिक्स हो गया, लिख देते हैं कहीं कुछ तो मिलता नहीं है। अभी लाइन से लिखा तो बहुत अच्छा हुआ। और कुसुम को धन्यवाद। कुसुम भाभी को धन्यवाद है सच में। अरे कुसुम को हम तो पढ़े हुए हैं इनसे, कितना अच्छा से लिखाते थे हम लोग उस समय में, अभी जूम में नहीं लिखा पा रहे। हाँ, तब वो मैं पढ़े लिखने हुए थे उसमें में। अब क्या एक लाइन एक से करके लिखा ना, लिखाते थे। अब लाइन से लिखा एक दिन पूरी समझ में आ रही है, और बोलते बहुत अच्छे से, लेकिन वापस निकल जाता दिमाग से। पढ़ती सत्वाल मैं सूत्र बहुत में हूँ। तो ललिता जी ने सारा ही लिखा है हम लोगों को, तभी तो सारा एकदम पूरा याद हो गया, तभी याद हो गया। तभी किरण जी बोलते हो, आपको क्वेश्चन आंसर करते हो बढ़िया से। ललिता जी गंधर्वाणी झेलते हैं, फिर आचार्य लिखे तो हम लोग को मिल गया। अब आप हम लोग को इकट्ठा कर करके देते हैं तो हम लोग को एक चीज मिल गई भाई। मुझे तो ये ऐसा पहला कुछ मौका नहीं मिला है। है, रमणी मुझे जी, तो ये पहला ये मौका मिला है। हमारी ब्राह्मी माता है, ब्राह्मी सुंदरी माता है। मुझे तो ये पहला मौका मिला है, मैं तो भूल ही नहीं सकती इस बात को कि कितना अच्छा से सीखने को मिल रहा है। याद सबका चाहे अपना नहीं अपना रहो। नीत है। जिनवाणी सूत्र की करें पहली क्या, बार टाइम ही हो है गया। इनके साथ। हनी को बहुत बहुत धन्यवाद। बनती है भूमिकाएं सतमानुयोग से, बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से, आती है योग्यताएं करुणानुयोग से, आती है योग्यताएं करुणानुयोग से, फोन की है पात्रताएं, पकती है पात्रताएं चरुणानुयोग से, तब आत्मा झलकती द्रव्यानुयोग से, तब आत्मा झलकते द्रव्यानुयोग से, जवानी के ज्ञान ते तुझे लुकालो तू वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, वाणी भारती हुई जपो दिन रे, दया धर्म यही मोक्ष का पंथ। कायोत्सर्ग के बारे में भी आप लोग को एक दिन हमें बताना है। मुझे याद, रोज सोचती हूँ, सोती हूँ तब रोज याद आता है, फिर क्लास के समय में भूल जाती हूँ। श्वास से करना चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ, मैं आलसी हूँ याद दिलाएंगे या प्रमादी हूँ, मैं पहले बोल देती हूँ। मैं बहुत विकल्प में मेरा कोई भी चीज है ना, बहुत विकल्प में नहीं जाता है। मेरी सारी चीजें, मतलब सारी चीज विकल्प हट के चलती। मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा अभी वो क्या श्वासोश्वास पर कायोत्सर्ग का मतलब, कायोत्सर्ग देखिए, मेरा स्वभाव है, मैं शब्दों को छीलती हूँ, शब्दों का अर्थ निकालती हूँ, मेरा ये बचपन से स्वभाव है। मैंने एक दिन केसी भाई साहब को कहा कि भाई साहब, कायोत्सर्ग का तो मतलब होता है काया का उत्सर्ग करना, यानी काया ममत्व हटाना, और यहाँ होठ फड़फड़ाते हैं और अंगली पर अंगली चलाते हैं, ये कहाँ से कायोत्सर्ग हुआ? एक सही बात है। वास्तव में सांस पर जपना भी, वो भी विकल्प हो गया। मैं फिर आप लोग से कहती हूँ कि हो सकता मैं आलसी हूँ, ये इसलिए मेरे को इतना विकल्प करना अच्छा नहीं लगता, या मैं प्रमादी हूँ, पर मेरे को हर चीज में शांति चाहिए। तो ये कायोत्सर्ग वास्तव में तो एकदम सीधे होकर, स्थित होकर मन में जपना है। कोई होश नहीं रहा, क्योंकि काया का तो आपने उत्सर्ग कर दिया। गिनना भी नहीं है,
गिनना हाँ? भी नहीं चाहिए, गिनना भी नहीं चाहिए। नहीं गिनना तो गिनेंगे तो वो गिनने का तो ऐसा है कि 9 बार बोला गया तो गिनना तो पड़ेगा ही, तो मन में गिनिए ना। बहुत उसके तो बहुत बिंदु हैं गिनने के। 9 कमल का फूल कहीं भी आप बनाइए, एकदम बहुत आसान है। एकदम आदत पड़ जाती तो कायोसर का मतलब ये कहीं पर नहीं है ऐसे 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 करके और मुंह से बोलने का, कहीं भी उसका मीनिंग नहीं है ये। मैं और नहीं जानती कौन क्या कैसे करता है, क्योंकि ये परिपाटी महाराज लोग भी ऐसे ही करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन वास्तव में मेरा जो चिंतन चला, मैंने एक दिन केसी भाई साहब को बोला कि भाई साहब कायोसर का मतलब ये कहाँ से हो गया अपने धर्म में यूं 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 करना। गलत हो मतलब ये है कि काया का त्याग, सारे हम मुनि भी काया को वैसे ही त्याग करते करते हैं, हैं। काया का त्याग करते हैं, यूं 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 उंगली चलाते हैं, हाथ जोड़े और भागे। ये हमारा काय उत्सर्ग होता है। इसमें तो हम और काय की चंचलता करते हैं, मुझे तो लगता है उत्सर्ग की जगह। तो ये मेरा अपना, मैंने तो भाई साहब ने भी कहा कि हाँ नहीं आप कहे तो ठीक रही, वास्तव में उंगली तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन बस वो है ना परिपाटी चलती जाती है, देख देख के नहीं, हर समय आकुलता में करते हैं ना हर काम, इसलिए पट 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 करते हैं। लेकिन नहीं पर ये वास्तव में गलत है, गलत है। आप लोग को मीनिंग समझाई कायस्वर का, और मैं जिस दिन से इस पर मेरा चिंतन हुआ मैं तो करना छोड़ दी। मैं अपना जानती हूँ, मैं फिर कहती हूँ मैं आलसी हूँ, मैं प्रमादी हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो। इसी ग्रुप में सब पढ़ने वालों से मैं क्या कर रही हूँ कि बोलते हैं ना भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य और महाभाग्य, ये हमारा महाभाग्य है जो हमें ललिता जी से पढ़ने को मिल रहा है। नहीं किशन जी इतना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो देखिए तो कोई ऐसा एकदम सही बात है। ग्रहण कितना होगा, कितना आनंद आया सबको लिखने में, पूछिए आज सब खुश हो गई लिखने वाली। सच्ची में, सच में। चलिए, जय जिनेंद्र आंटी।